डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन आप सभी का लीग जीएस क्लासेस में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको इंडो इस्लामिक कल्चर के कुछ और नए सवाल के साथ हाजिर हूं। आज आपको और भी 10 नए सवाल दूंगा ताकि जो लोग क्लास 11th इंट्रेंस, बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल लीग जीएस क्लासेस को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें अच्छी ना लगें और आपका कमेंट ना आए कि हाँ ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, तब तक उतना हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए वजह से कमेंट आप ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए चौथा सीरीज एमसीक्यूज एंड इंडो इस्लामिक कल्चर का। आज का जो पहला सवाल है, द फर्स्ट चाइल्ड एम्ब्रेसिंग इस्लाम वाज। बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाए थे? तो उसका जवाब होगा हजरत अली। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लाए थे, मुसलमान हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बैटल ऑफ बदर। सबको मालूम है कि इस्लाम की पहली लड़ाई बैटल ऑफ बदर हुई थी। द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का। जाहिर सी बात है कि जितनी भी लड़ाइयाँ ये सब लड़ी गई, बैटल ऑफ बदर हो या ओहद हो या ट्रेंच हो, वो सब लड़ी गई किसके बीच? मुसलमानों और मक्का के कुरैश कबीले के बीच में। जो कुरैश कबीला जो अभी तक ईमान नहीं लाया था। तो बैटल ऑफ बदर जो हुई थी वो हुई थी 624 में, और उसके एक साल के बाद फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ ओहद। तो कितने दिनों के बाद? एक साल के बाद बैटल ऑफ ओहद हुआ था। ओहद एक पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ पे ही लड़ाई लड़ी गई थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? बैटल ऑफ ओहद। और इसके बाद एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसे बैटल ऑफ खंदक और उसे बैटल ऑफ अहजाब के नाम से भी जाना जाता है। पिछली बार यही टेस्ट में सवाल पूछा था कि ग़ज़वे अहजाब कितनी हिजरी में लड़ी गई? तो जाहिर सी बात है कि हिजरी में पूछा, तो यानी कि 622 से पहली हिजरी शुरू हुई, तो 627 में वो लड़ाई लड़ी गई, यानी 5वीं हिजरी में। तो जवाब उसका है 5वीं हिजरी में बैटल ऑफ अहजाब। उसमें लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या, कौन सी ये लड़ाई है? वो बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ खंदक, बैटल ऑफ अहजाब एक ही लड़ाई का वो नाम है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। हु वाज द लीडर ऑफ कुरैश इन द बैटल ऑफ ओहद। ओहद की जो लड़ाई हुई उसमें कुरैश की तरफ से लीडर कौन था? तो उधर का जो लीडर था वो था अबू सुफियान। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मार्टायर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद। की लड़ाई में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? तो वो थे 70 मुसलमान उसमें
शहीद किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइडल्स वर देयर एट काबा. सबको मालूम है कि पहले काबा में बुत रखे हुए थे, तो कितने बुत काबा में रखे हुए थे. यानी कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 में जब मक्का को फतह किया तो वो सारे बुतों को निकाल कर तोड़ने के बाद खाना काबा को बुतों से पाक किया था. तो उसमें कितने बुत थे? 360 बुत काबा में रखे हुए थे. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who called the first अजान एट काबा आफ्टर विक्ट्री ऑफ मक्का की विक्ट्री अभी मैंने बताया 630 में हुई थी. तो सबसे पहले विक्ट्री के बाद काबा में अजान किसने दिया? तो वो दिया था हजरत बिलाल ने अजान दी थी. आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. When did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed his first उम्रा? आपने कब किया? तो पहला उम्रा 628 AD में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का जाकर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam perform the Hajj, which is called as the Hajjatul Wada? जब आपने हज किया उस महीने को हज्जतुल वेदा के नाम से जाना जाता है. तो आपने हज कब किया था? मक्का फतह होने के 2 साल के बाद यानी कि 632 AD में आपने हज के फराइज को अंजाम दिया और इस महीने को हज्जतुल वेदा के नाम से जाना जाता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. When did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first become ill before his demise? यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफात से पहले कब बीमार पड़े थे? कब उनकी तबीयत खराब हुई थी? तो तबीयत उनकी जो खराब हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 29 सफ़र, उर्दू का महीना है, 29 सफ़र में को इनकी तबीयत अलील हो गई थी. जब आप हज के बाद 632 में हज के बाद वापस आए तो इनकी तबीयत कुछ नासाज हुई, फिर ठीक हो गई. लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही आपकी तबीयत फिर ख़राब हुई और फिर आप इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गए. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जो 10वां सवाल आपके सामने जो है वो ये है कि When did the Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम breathe his last? आपने आखिरी सांस कब ली? तो अगर आपको AD में दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि 632 AD, कभी कभी 33 भी मिल सकता है, लेकिन 32, 632 और 33 में से कोई एक ही दिया होगा. लेकिन जहाँ पे उर्दू महीने की बात आएगी तो वहाँ पे इसका जवाब क्या होगा? वो होगा C, 12 रबीउल अव्वल को आपने आखिरी सांस ली, यानी कि इस दुनिया से आप रुखसत हुए. तो ये थे आज के 10 बेहद इम्पोर्टेंट सवाल और सबके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं. तो आप इन सब सवालों को करिए. आपके टेस्ट में आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे.
یہ سب جو سوال ہیں وہ پیور اسلامک کلچر کے سوال ہیں. تو یعنی کہ 10 میں سے 2 سے 3 سوال، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 5 سوال بھی آئے، لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ پیور اسلامک کلچر سے 2 سے 3 سوال تو ہوں گے ہی. جو میں آپ کو کرا رہا ہوں اسی طرح کے سوال ہوں گے، یہی پیٹرن ہوگا، اس میں سے بھی سوال ہو سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے لیے سوال بے حد فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں. تھینک یو ویری مچ.